कोरोना काल के चलते लंबे समय से थमा जनमंच फिर हुआ शुरू। मंडी जिला के करसोग में आयोजित हुआ 23वां जनमंच कार्यक्रम। जल शक्ति मंत्री ने सुनी जन शिकायतें, अधिकतर समस्याओं का मौके पर किया निपटारा। बिलासपुर में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में मंत्री के सामने हुआ हंगामा। सुखराम चौधरी के सामने ही आपस में भिड़े दो गुट, हुई हाथापाई। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों गुटों के लोगों को किया शांत। हिमाचल प्रदेश में सरकारी डिपो में राशन वितरण की व्यवस्था होगी सरल। सरकार करने जा रही है नई व्यवस्था। आंखों की स्कैनिंग के बाद मिलेगा डिपो में राशन। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने दी जानकारी। और सायर पर्व को लेकर मंडी के बाजारों में पहुंचे हर किस्म के अखरोट। 200 से लेकर 500 रुपए सैकड़ा के हिसाब से बिक रहा अखरोट। महंगा होने के चलते बिक्री कम। 16 सितंबर को मनाया जाएगा सायर पर्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। कोरोना काल के चलते लंबे समय से थमा जनमंच फिर शुरू हो गया है। मंडी जिला में 23वां जनमंच करसोग विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड करसोग में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जल शक्ति, बागवानी, राजस्व और सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। मंत्री ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। अब तक 50,000 शिकायतों में से 48,000 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। मंडी जिला में 23वां जनमंच करसोग विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड करसोग में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। करसोग ब्लॉक की 13 ग्राम पंचायतों की अधिकतर समस्याओं का समाधान जनमंच में हुआ। बाकी की समस्याओं को निपटाने के आदेश मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 24 मार्च के बाद जनमंच आयोजित नहीं हुआ, लेकिन अब फिर से शुरुआत की गई है। अब लोगों की समस्याएं हर महीने सुनी जाएंगी और उनका हल घर द्वार पर ही किया जाएगा। लोगों को जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल जनमंच का कोरोना संकट के चलते भले ही कुछ समय के लिए नियमित आयोजन संभव नहीं हो पाया, लेकिन जनमंच प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। अब तक 50,000 शिकायतों में से 48,000 शिकायतों का समाधान जनमंच के माध्यम से किया जा चुका है। इसमें लगभग 50,000 ऐसी शिकायतें आई हैं और उन 50,000 शिकायतों में से लगभग 48,000 शिकायतों का मौके पे उसका समाधान किया गया है। दुर्भाग्य रहा कि 24 मार्च 2020 के उपरांत आज तक मैं कह सकता हूँ इस कोरोना महामारी की वजह से जो नियमित हर माह जो है एक जिले के अंदर एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर जो हमारे जनमंच की एक सभाएं हुआ करती थी, वो इस कालखंड के बीच में नहीं थी। और जिसके कारण जो है एक ऐसा लगा कि शायद जनमंच खत्म हो गया हो, लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हमारे मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, ये प्राथमिकता आगे बढ़ रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने एक नई दिशा दी है मध्य प्रदेश की आम जनता के लिए। बिलासपुर के जुखाला में 23वें जनमंच का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने की। वहीं नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की 8 पंचायतों की विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के मद्देनजर आयोजित जनमंच कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक, पूर्व विधायक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। बिलासपुर के जुखाला में 23वें जनमंच का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने की। जनमंच कार्यक्रम के दौरान पेयजल और सड़क सुविधा न होने के मामले सबसे ज्यादा सामने आए। वहीं जनमंच कार्यक्रम में 15 सालों से पीने के पानी की सुविधा न मिलने पर बलवाड़ गांव की निर्मला देवी ने रोते हुए कैबिनेट मंत्री से समस्या के समाधान की गुहार लगाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए मंत्री ने जल शक्ति विभाग को अगले 15 दिनों के अंदर समस्या के समाधान के आदेश दिए और लापरवाही करने पर अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने की चेतावनी भी दी। आम व्यक्ति को घर द्वार पर उनके कामों की समस्याओं का समाधान हो, एक कड़ी के रूप में जनप्रतिनिधि अगर काम करेंगे तो लोगों की समस्याओं का समाधान घर बैठकर होगा। बहुत सी अन्य बातें भी हैं, उनके बारे में जाना नहीं चाहता। और इस जनमंच में जितनी हमारे पास आपने ग्रीवेंसेस दी है, हमने वो ग्रीवेंसेस सुनी है। मैं डीसी साहब से कहना चाहता हूँ, जो समस्याएं बच गई हैं उनका समाधान भी उचित समय पर लोगों को करके दे।
और एक बात मैंने बोली है यहाँ पर, एनिमल हस्बेंड्री की एक डिस्पेंसरी की बात हुई यहाँ पर। मैंने कहा है जैसे आप जमीन नाम करवा देंगे, एस्टिमेट के अनुसार 2.5-3 लाख रुपया डीसी साहब रिलीज कर देंगे, उसका भवन बन जाएगा। 30 साल से चला हुआ वो पशुशाला है किराए के कमरे में, उसका समाधान भी करेंगे। बिलासपुर के जुखाला में आयोजित हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के जनमंच कार्यक्रम में जन समस्याएं सुन रहे ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के सामने 2 गुटों में हंगामा हो गया। एक स्थानीय निवासी ने मामला उठाना शुरू ही किया था कि अचानक पीछे की ओर से अन्य व्यक्ति उसे धमकाने लग गया। उसके बाद दोनों गुटों के लोग आपस में बहसबाजी करने के अलावा हाथापाई पर उतारू हो गए। स्थिति को तनावपूर्ण देख वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को संभालते हुए दोनों गुटों के लोगों को शांत किया। टोक्यो पैरालंपिक के सिल्वर पदक विजेता निषाद कुमार को हिमाचल सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में सरकारी नौकरी का प्रस्ताव दिया है। एक कार्यक्रम में निषाद को सम्मानित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव मिलने के बाद निषाद ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सरकार का आभार जताया। निषाद ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को एक सपने जैसा बताया। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2021 की हाई जंप प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले निषाद कुमार ने भारत के लिए सिल्वर पदक जीतकर देश और प्रदेश को गौरव दिलाया है, जिसके बाद इन खिलाड़ियों को केंद्र और राज्य स्तर पर सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी पैरालंपिक पदक विजेताओं से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। हिमाचल सरकार ने भी अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए ऊना के निषाद को जहां 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, वहीं ऊना में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें सम्मानित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने 51,000 दिए और अपने मंत्रालय ग्रामीण विकास में निषाद को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव दिया। निषाद जी को पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है, जिसमें निषाद जी ने एक पूरे युवाओं को जो है वो एक प्रेरणा दी है। मैं समझता हूँ कि युवा जो है उनसे प्रेरणा लेकर के इस ओर जो है वो आगे बढ़ेंगे। सर, आप उनके लिए नौकरी के लिए आपने बोला? मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है कि मैं अपने विभाग में भी एक सम्मानजनक जो है वो ऑफिसर का पद जो है उनको करेंगे। सरकारी नौकरी का प्रस्ताव मिलने के बाद निषाद ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हिमाचल सरकार का आभार जताया और इससे भविष्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलने की भी बात कही। उन्होंने हिमाचल की तरफ से पैरालंपिक में पहला पदक लाने पर गर्व व्यक्त किया। निषाद ने भविष्य में आने वाले एशियन गेम्स ऑल वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ साथ 2024 में ओलंपिक को अपना लक्ष्य बताया। पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सरकार कि सर ने मुझे अपने डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी का प्रस्ताव रखा है, तो मैं बहुत खुशी है मुझे इस बात की और मेरी फैमिली के लिए बहुत खुशी की बात है और आगे आने वाले युवाओं के लिए और आगे और खिलाड़ियों के लिए एक मोटिवेशन के लिए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh.